नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे सरेस्टा एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये शुरू करते हैं। जानकारी साझा करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आपकी सपोर्ट की बेहद ही जरूरत है, अतः आपसे आग्रह है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा जरूरतमंद बच्चों तक शेयर भी करें तथा पुराने लोग वीडियो को लाइक करें। हमें उम्मीद है कि आप सपोर्ट जरूर किए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है। 6859 संख्या में घनमूल का इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो सर हम लोग क्या कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पर इसके इकाई का हम इसका घनमूल निकाल लेते हैं। ठीक है, 6859 का घनमूल। तो जब 6859 का घनमूल निकालेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है बच्चों, घनमूल निकालने के लिए यहाँ पर 3 लगाते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये जो 6859 है ये 19 का घन है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 19 गुणे 19 गुणे 19 लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो अब ये 19 बाहर निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे इकाई का अंक क्या है बच्चों, इकाई का अंक 9 है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन तीसरा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 648 से गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। तो पूर्ण घन संख्या वो संख्या होती है जिनका बच्चों जब हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर, तो 3 3 का त्रिपलेट बन जाता है। अगर अभाज्य गुणनखंड का 3 3 का त्रिपलेट अगर सभी का बन जाता है तो वो क्या होता है, पूर्ण घन संख्या होता है। ठीक है, जैसे आपने पूर्ण वर्ग संख्या देखा था। पूर्ण वर्ग संख्या में जब अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे थे तो 2 2 अंकों का पेयर बन रहा था, यहाँ पर 3 3 अंकों का त्रिपलेट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ 648 से गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। तो 648 का निकाल लेंगे बच्चों, 648 का निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इस तरीके से। तो देखो, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 चौक 8 हो जाएगा। फिर इसको 2 से काटो, 2 कम 2, 2 छक 12 और हो जाएगा 2 दूना 4। फिर इसको 2 से काटो तो 2 8 16, 2 1 2 हो जाएगा बच्चों। फिर ये 3 से कटेगा तो 3 दूना 6 और 3 7 21 हो जाएगा। फिर इसको 3 से काटो तो 3 9 27 हो जाएगा बच्चों। फिर यहाँ पर इसको 3 से काट लो तो 3 3 का 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 से काट लो ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे बच्चों, ये देखो, ये जो है 2 2 यहाँ 3 बार है तो इसका तो त्रिपलेट बन जा रहा है, और इसका यहाँ 3 4 बार है तो इसका एक त्रिपलेट बन जा रहा है। लेकिन और एक त्रिपलेट बनाने के लिए कितने 3 की आवश्यकता होगी बच्चों, तो 3 गुणे 3, मतलब 2 3 और आ जाता, 2 3 और आ जाता तो यहाँ काम बन जाता। तो ये त्रिपलेट, ये बच्चों पूर्ण घन संख्या होता। अर्थात यहाँ पर दी हुई संख्या में 3 गुणे 3 और बराबर 9, 9 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है वो सी वाला सही ऑप्शन है, अर्थात 9 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, दिया हुआ है कि 24 60 375 बराबर 33 75 गुणे 729। ठीक है, तब 24 60 375 का घनमूल क्या है। देखो बच्चों, घनमूल इसके बराबर दिया गया है, ये दिया गया है। ठीक है, इसके बराबर ये दिया गया है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका घनमूल निकालने के लिए जब इसी के बराबर ये है तो इसका घनमूल निकाल लेता हूँ। तो घनमूल निकालूंगा तो ऐसे लिखूंगा, इसको एक ही बार में 33 75 और गुणे जो हो जाएगा बच्चों 729। ठीक है, तो 33 75। अब इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, 33 75 और गुणे 700, यहाँ 3 हो रहेगा बच्चों, 729 हो जाएगा। ठीक है, अब 33 75 जो है वो है बच्चों यहाँ पर ये 15 का क्यूब है, 15 का घन है बच्चों ये। ठीक है, तो 15, इसको हम लिख सकते हैं 15 गुणे 15 गुणे 15। ठीक है, जब बच्चों आप लोग अभाज्य गुणनखंड निकालोगे, ठीक है, तो ये अगर आपको याद होगा तो ये 15 का घन है, पहले नंबर याद है तो बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि अगर मुझे आपको सवाल बहुत अच्छे से करना है
ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 15 से 20 तक 1 से लेके 20 तक, सॉरी बच्चों, 1 से लेके 20 तक घन याद होना चाहिए। घन अगर याद कर लेते तो आपके लिए काम आसान होगा। ऐसे ही बच्चों ये 729 जो है, वो 729 ये 9 का घन है, ऐसे, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब देखो इसमें से 15 बाहर निकल जाएगा बच्चों, और इसमें से 9 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो बनता है वो ट्रिपलेट बनता है, मतलब 3 3 का जोड़ा बन जाता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो 15 9 135 ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, 135, बी वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए बच्चों अगला सवाल दिया गया है, संख्या A4B में A एक 2 अंकों की पूर्ण घन संख्या है और एक इकाई का अंक B से 3 बड़ा है। संख्या तथा उस संख्या के घनमूल का योग क्या है, ठीक है। तो बच्चों A जो है 2 अंकों की पूर्ण घन संख्या है, तो 2 अंकों की पूर्ण घन संख्या कौन कौन सा हो जाएगा ये समझ लो। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16, 25, 36, 49 और 81, हाँ बच्चों अभी एक और 64 और 81, यही है बच्चों सभी पूर्ण घन संख्या, ठीक है, 2 अंकों की। तो इसमें ये कह रहा है कि ये 2 अंकों की पूर्ण घन संख्या है। सॉरी बच्चों यहाँ पर मैंने जो इसको लिख दिया, इसको लिख दिया वर्ग लिख दिया बच्चों, वर्ग नहीं होना चाहिए। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है संख्या 4A4B में A 2 अंकों की पूर्ण घन संख्या है, ठीक है बच्चे, 2 अंकों की पूर्ण घन संख्या है। तो पूर्ण घन संख्या यहाँ पर बच्चों 3 का अगर हम घन निकालेंगे तो 3 3 का 9 3 27 हो जाएगा। 4 का निकालेंगे तो 4 चौक 16 और 16 चौके 64 हो जाएगा। 5 का निकालेंगे तो 5 5 25 और 25 25 125 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 2 पूर्ण घन संख्या मिल रहा है वो 27 और 64 मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर पूर्ण घन संख्या 27 और 64 मिल गया। अब इसका इकाई का अंक, इसको ध्यान से देखेंगे बच्चों, इकाई का अंक 4 है और 3 है, 4 है और 7 है, ठीक है बच्चों, इकाई का अंक। तो इस हिसाब से यहाँ पर b क्या हो जाएगा, कह रहा है इकाई का अंक b से 3 बड़ा है, b से 3 बड़ा है। इसका मतलब b यहाँ पर क्या हो सकता है, b या तो 4 हो जाएगा या तो 1 हो जाएगा, तभी तो 1 से यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 3, और ये इस तरीके से संख्या मिलेगी, ठीक है। कंडीशन के अनुसार से हमने लिखा संख्या तथा उस संख्या के घनमूल का योग क्या है। तो अगर यहाँ पर मैं देखूँ ये वाला संख्या जो बनेगा, अगर 27 लेता हूँ तो 27 और 4 बन जाएगा, ठीक है। ये जब मैं 27 ले रहा हूँ और जब मैं ले लूँगा 64 तो ये बन जाएगा 64 और 4 और ये बन जाएगा बच्चों 1 बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 2 संख्याएं हमें प्राप्त हो रही हैं। अब इसमें कह रहा है संख्या तथा उस संख्या के घनमूल का योग क्या है। तो अब बच्चों इसका जब घनमूल निकालेंगे 27 74 का, ठीक है, तो घनमूल इसको जब निकालेंगे तो इसका घनमूल जो आ जाएगा वो बच्चों 14 आ जाएगा, ठीक है, 14 आ जाएगा घनमूल। और इसका जब घनमूल निकालेंगे हम, ठीक है बच्चों, तो अभी देखो मैं पहले कंडीशन के अनुसार जोड़ लेता हूँ, ठीक है। तो इसका घनमूल आ गया 14, इसी में इस घनमूल को जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा बच्चों, और एक यहाँ पर 5 हो जाएगा, 7 2 27 58, 27 58 का कोई ऑप्शन है। तो हाँ यहाँ ऑप्शन दिख रहा है, डी वाला सही ऑप्शन दिख रहा है। तो यही हो जाएगा आंसर बच्चों, ठीक है, यही ही आंसर हो जाएगा, डी वाला सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ।
अगर आपको कोई भी टॉपिक जैसे घनमूल निकालना या वर्गमूल निकालना इत्यादि नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। मैं उसको अलग से वीडियो बना के बताऊंगा कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, घनमूल कैसे निकालते हैं। बच्चों चूँकि यहाँ पर आप जो है कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ठीक है, इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर विस्तार नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वर्गमूल घनमूल निकालने आता होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों है, अगला यहाँ पर है इस प्रकार से, 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में उनके घनों का योग इतना है, वे संख्याएं हैं। तो देखो इस तरीके से सवाल को सॉल्व करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, ठीक है, देखिए हम मान लेंगे कि माना संख्याएं, ऐसे लिख लेंगे, माना संख्याएं 2x 3x तथा 4x हैं, ऐसे, ठीक है। तो कह रहे उनके घनों का योग, उनके घनों का योग मतलब इसका 2x का घन हो जाएगा प्लस 3x का घन हो जाएगा प्लस 4x का घन हो जाएगा बराबर 33,957 ऐसे, ठीक है। इसका घन करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 8x क्यूब, 3 3 9 9 27x क्यूब, 4 चौक 16 16 चौक 64x क्यूब हो जाएगा और बराबर 33,957 ऐसे, ठीक है। अब सबको जोड़ेंगे तो 7 4 11 और 11 और 8 हो जाएगा 19, 19 के लिखेंगे 9 बच्चों, 6 2 8 8 हो जाएगा 9, ठीक है, 89 x क्यूब, ठीक। और यहाँ पर ऐसे 33,957 पक्षांतर करेंगे बच्चों, ऐसे हो जाएगा 33,957 और बट्टे जो हो जाएगा वो 89 हो जाएगा। अब बच्चों इसको काट पीट के क्या करना होगा, इसको छोटा करना होगा, ठीक है। तो जब इसको काटेंगे, एक चीज़ देखो बच्चों यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, ये इसको जब जोड़े थे 7 4 11 और 11 8 19 के 9 लिखे थे और 6 2 8 एक हासिल यहाँ पर नहीं जोड़ा हमने, तो ये 19 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा बच्चों, थोड़ा सा ही गलती हो जाएगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, अर्थात सवाल गलत लगने लगेगा, ठीक है। तो अब इसको हम काटते हैं, तो इसको देखिए किस संख्या से ये कटेगा बच्चों। तो इसको अगर 3 से काट लेते हैं, ठीक है, तो चलो 3 से इसको काटते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, 33 हो जाएगा और ये 1 1 3 और 3 1 3 3 9 27 ऐसे हो गया, ठीक है बच्चों। फिर ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो इसके लिए चेक करते हैं बच्चों। इसके लिए हम इसको चेक करेंगे, तो 9 1 10 और 10 3 13 और 13 और 2 15 कटेगा, अभी ये 3 से कटेगा बच्चों। तो 3 से काट लेते हैं, तो ये 11 बार चला जाएगा, फिर ये 3 3 9 हो जाएगा, 2 और 3 3 7 21 हो जाएगा और यहाँ पर 2 3 9 27 और 3 3 9 हो जाएगा। फिर इसको बच्चों 11 से काट लेते हैं, तो देखते हैं कितनी बार जाएगा। 11 3 33, यहाँ बचा 4 और 9 और 11 यहाँ 11 3 33, यहाँ बचा 3 और 9 बचेगा बच्चों, ठीक है। मैं भाग कर लेता हूँ एक बार, तो 11 3 33 और यहाँ पर बचा 4 और 9, 11 चौक 44 हो जाएगा बच्चों और यहाँ पर बचेगा कितना, 5 और 3, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है भाई, यहाँ बच्चों काटने में गड़बड़ हुआ था। 3 7 21 यहाँ पर भी जाएगा ऐसे, ठीक है। अब ये सही हुआ, तो ये 7 है ऐसे, तो ये यहाँ पर 7 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 3, तो फिर 11 3 33 हो जाएगा, तो 343 कट के आ जाएगा।
अगर आप यहाँ से डायरेक्ट 99 से भाग कर दोगे इसमें तो भी 343 ही आएगा, ठीक है। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं लेना बच्चों। तो ये एक्स क्यूब हो गया। अब एक्स जब क्यूब घात 3 इधर है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, घनमूल हो जाएगा। तो 343। अब 343 का जो घनमूल आ जाता है वो आता है बच्चों 7, ठीक है। तो इसको हम 7 गुणे 7 गुणे 7 इस तरीके लिख सकते हैं और इस तरीके से निकालेंगे तो 7 हो जाएगा। तो x बराबर जो आ गया यहाँ पर, x बराबर कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। तो सही आंसर जो यहाँ पर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, x बराबर 7। अच्छा, संख्याएं पूछ रहा था, x का मान नहीं पूछ, संख्याएं पूछ रहा है। तो संख्याएं देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आता संख्याएं, अतः संख्याएं यहाँ पर हो जाएगा। देखो इसी में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 और 7 21 और यहाँ पर 7 चौक 28। तो ये संख्याएं हो जाएगा 14 21 28। तो देखिए यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 14 21 28, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझेंगे इसी क्रम में। अगला देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा -64/343 का घनमूल है। तो 64 को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 -4 गुणे -4 गुणे -4 और बट्टे इसको 7 गुणे 7 गुणे 7 ऐसे। अब इसका घनमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, -4/7 हो जाएगा, ठीक है। तो यही सही ऑप्शन हो जाएगा, -4/7। तो ये कौन सा, डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला समझते हैं। देखो लिखा हुआ है 7वां नंबर में, यदि किसी संख्या को 2 गुना किया जाता तो निम्नलिखित में सही होगा। तो किसी संख्या को 2 गुना किया जाता है, मान लो यहाँ पर कोई संख्या है 2 ले लेते हैं, तो इसका 2 गुना जब किया जाएगा तो ये हो जाएगा 4। फिर कह रहा है इसका घन दी गई संख्या के घन से 2 गुना होगा। इसका घन दी गई संख्या के घन से 2 गुना होगा। तो इसका अगर घन निकालते हैं तो इसका घन कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। और इसका घन निकालेंगे तो 4 चौक 16, 16 चौके 64 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी जो है मुझे यहाँ पर इसका घन दी गई संख्या के घन से 8 गुना होगा, ये वाला सही है क्योंकि 8 हटाए 64 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये डी वाला ऑप्शन सही दिख रहा है, इसका घन दी गई संख्या से 8 गुना अधिक होगा, ठीक है। अगला देखिए लिखा हुआ है n एक पूर्ण घन है तब n के प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड पाए जाते हैं। अगर बताओ बच्चों कोई पूर्ण घन संख्या है, जैसे यहाँ पर अगर मैं मान लेता हूँ 343, यह एक पूर्ण घन संख्या है बच्चों, ठीक है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने के तो कितना आता है, 7 गुणे 7 गुणे 7, यही तो निकल के आता है। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड में कह रहा है कि n के प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड पाए जाते हैं। कितने अभाज्य, 1 2 3 है, 3। तो इसमें त्रिपलेट बनता है, तो इसलिए यहाँ पर ये 3 बार सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 बार सही हो जाएगा। अगला देखो, वह न्यूनतम संख्या जिसे 81 को भाग देने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होता है। तो इस तरीके से कोई भी सवाल आएगा तो उसका निकाल लेना बच्चों वर्गमूल, उसका निकाल लेना अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो देखिए ये 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 7 21 और 3 9 27, फिर 3 3 9, फिर 3 1 3। फिर यहाँ पर 81 का जो बन जा रहा है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो ये ट्रिपल बन जा रहा है। कह रहा है कि भाग देने पे, तो अगर यही संख्या ना होती तो ये पूर्ण घन होता। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये बी वाला सही ऑप्शन हो जाएगा, यही वाला रिमूव करना होगा। तो इस तरीके से बच्चों 9 क्वेश्चन बताए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बहुत आसान तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके बैक करके फिर से उसको समझे, ज़रूर समझ में आएगा। उसके बाद भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके उसको बताएं कि ये सर ये वाला क्वेश्चन मुझको नहीं समझ में आया, तो फिर से उसको दोबारा समझाने की कोशिश की जाएगी।